ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, मन ही से सब कर्म होते हैं और मन ही उन कर्मों का भोगता भी होता है। जैसा राम जी चित्त होता है वैसा ही पुरुष होता है, इसलिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। यो यह श्रद्धा सा एव सा, चित्त में आपकी जैसी निष्ठा, जैसी श्रद्धा है, जैसे कर्मों के संस्कार हैं, आप जैसी नियत रखते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए सद्ग्रंथों ने और सत्पुरुषों ने ये बात बताई कि अपने चित्त को निगेटिव सोच से बाहर निकालो, क्योंकि निगेटिव सोच, निषिद्ध कर्मों की सोच आपको आपके शरीर का, आपका चेहरे मोहरे का जो ओज है, जो प्रसन्नता है, वो सब छीन लेगी। इसलिए निगेटिव सोच से हट कर के हमने पॉजिटिव सोच बनाना है और अपने चित्त को कैसा करना है, परमात्म चिंतन से युक्त बनाना है। कैसा करना है कि हम दूसरों के काम में आ जाएं। कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है कि हम दूसरों से प्रेम का बर्ताव करें, सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करें और बदले में चाहें नहीं। यहाँ ना चाहने का मतलब, कभी ऐसा भी होता है बहुत सारी जगह पर जहाँ लगता है यार कुछ ना लेंगे तो हमारा गुजारा कैसे होवेगा। तो यहाँ पर ऐसा समझना, जो तुम्हारे अपने काम है वो तो करो और दूसरों के साथ यथाशक्ति आप क्या कर सकते हैं वो कर देना ही ऐसा समझो कि हमारा काम हो गया। निष्काम कर्म, अपने काम वो भी करना है, अपने कर्मों को जो करना है उसमें आसक्ति नहीं करना है। और फलाकांक्षा अपने काम में इसलिए नहीं क्योंकि वो तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे लिए हैं। अब लड़कों को जो पढ़ा रहे हो तो उसमें फलाकांक्षा क्या रखना, वो तुम्हारे बच्चे हैं। पर वहाँ भी ये हम पढ़ा लेंगे तो उनको ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कामना हर जगह दुखी करती है, फलाकांक्षा हर जगह दुखी करती है। इसीलिए तो कहा, माँ फलेषु कदाचन, कर्म फल की इच्छा तुम मत करो, कर्म करो, कर्म फल की इच्छा मत करो। कर्म वर्तमान में करोगे, फल भविष्य में आवेगा और आप फल के चक्कर में वर्तमान बिगाड़ डालोगे, कर्म नहीं करोगे। इसीलिए तो भगवान ने कह दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं है। इसीलिए तो नहीं, क्योंकि फल भविष्य में आता है और कर्म जो तुम करते हो वो वर्तमान में करते हो। पर ये बात क्लियर है, जिन्होंने कर्म नहीं किया उन्हें फल कभी नहीं मिला। फल जिसको भी मिला है उसी को मिला है जिसने कर्म किया है। इसलिए कर्म करने का अधिकार भी है और कर्म करने से ही आप यदि कर्म का फल चाहते हो तो मिलेगा, और नहीं चाहोगे तो कर्म का फल नहीं चाहोगे तो भगवान की भक्ति मिलेगी। और क्या मिलेगा, ये ब्रह्म सत्ता जो आत्म सत्ता है उसको आप जानने में समर्थ हो जाएंगे। और आपका यदि पूर्ण कर्म देखा जाए तो अनंत हो जाएगा, क्योंकि भगवान की भक्ति का प्राप्त होना, भगवत सत्ता का ज्ञान होना अनंत पूर्ण कर्मों का ही फल तो है। अनेक जन्मों, करोड़ों जन्मों के सुकृत का नतीजा है ये दुर्लभ आत्मज्ञान, दुर्लभ आत्म सत्ता का बोध। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जिसका चित्त आत्म तत्व से पूर्ण हो गया है, अर्थात दे मैं हूँ इस भाव से हट गया है, और कैसा हो गया है, आत्म तत्व से पूर्ण हो गया है जिसका चित्त, तो वो कैसा है, ऐसा चित्त निर्मल कहाता है। और निर्मल चित्त में सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा बैठ जाता है। तो कहते हैं कि जिसका चित्त आत्म तत्व से पूर्ण है, वो हो आत्म तत्व कैसा है, व्यापक है, सब में समाया हुआ है और व्यापक है।
इस आत्म तत्व को कैसे जानना है? स्वा से अभिन्न होकर के जानना है। आत्म तत्व को ऐसे नहीं जाना जाता जैसे हम किसी पद पदार्थ को देख रहे हैं। आत्म तत्व को जो सबको जानने वाला है उसको कोई नहीं जानता है। वो कौन हो? सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। इति भावेन उपासेत, ऐसा भाव रख करके उपासना करनी चाहिए। जिसका चित्त आत्म तत्व से पूर्ण है, अर्थात अभी मैं देह हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, इस भाव से पूर्ण है चित्त, इसी भाव में भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? राग द्वेष से भरा हुआ है। मैं हूँ, ये मेरा है, तू तेरा से भरा हुआ है। ये घर बार है, ये परिवार है, इससे भरा हुआ है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जिसका चित्त आत्म तत्व से पूर्ण हो गया है, अब इस चित्त के अंदर में देहाभिमान चला गया है। अब परछिन्न व्यक्ति विशेष, सोने जागने वाली चेतना के अंदर मैं देह हूँ ये ख्याल गया, और मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ ये ख्याल आ गया है। इसलिए आपुन जाय ब्रह्म हुए बैठे। ये जो जिसका चित्त ब्रह्म ज्ञान को, विचार को, विवेक को धारण करके ब्राह्मी स्थिति को धारण कर लेता है, ऐसा चित्त ही सच्चे अर्थों में पूर्ण चित्त कहलाता है। और इसके अलावा जो चित्त है वो पूर्ण नहीं, अपूर्ण, अल्प है, अभी अब पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। तो जो आत्म तत्व है वो कैसा है? जो आत्म तत्व को नहीं जानता वो कैसा है? नष्ट चित्त। वो नष्ट हो गया है। उपनिषद में तो ऐसा कहते हैं, ई चेद वेदी अत सत्यमस्ति ही। यदि इस चैतन्य सत्ता आत्मा को जाना है तो सत्यमस्ति ठीक है, और यदि नहीं जाना अत महती विनष्टि, तो आपने महान हानि कर ली है। चित्त को देहाकार बना लिया है, संसार की सत्यता से ग्रसित कर लिया है। पुत्रेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा से चित्त मलिन हो जाता है। इसलिए इन तीनों ऐषणाओं से अपने को धीरे धीरे रहित बनाना चाहिए, और वैराग्य वृत्ति धारण करके विषयों की क्या करना है? विषयों में दोष दृष्टि करना है। क्यों करना है? क्योंकि दोषवान है। ऐसा कोई नहीं है जो विषयों के भोगने से क्षीणता को ना प्राप्त हुआ हो। एक जगह तो कहा है, विषय भोगने हम निकले थे। हाँ, मैंने कहते हैं कोई विचारवान कि विषय के ये धन पुत्र स्त्री आदि प्राप्त किया, धन वैभव प्राप्त किया, और कहा मैं विषय भोगने निकला था, विषय हमें भोगने को मिल गए। सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, मकान, दुकान, वैभव की सामग्री सब मिल गया। हाँ, और मिलने के बाद में जब देखा, तब तक जब तक विचार किया तो यही दशा हुई जैसे तांगे वाला घोड़ा। तांगे वाले घोड़े के ऊपर झूल पड़ी रहती है रंग बिरंगी, लगता है घोड़ा बढ़िया है, जब खोल के देखा तो हड्डी हड्डी दिखाई पड़ रही। इसलिए जब समा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। जब समा बुझ गई, देखा, जब तक संभले तो पता लगा विषय भोगने हम निकले थे, विषयों ने ही हमको भोग लिया। हमने तो विषय नहीं भोगे, विषयों ने ही हमें भोग लिया। हमारी हड्डियां रह गई, मुख में दांत नहीं रह गए, पेट की आंतों में भोजन पचाने की क्षमता नहीं रह गई। इसलिए विषय भोगने जो हम निकले थे, विषयों ने ही हमको भोग लिया। वृथा ही हम कह रहे थे हम विषयों को, हमारे पास सब तरह के साधन सामग्री है, हम सबका उपयोग करते हैं, सबके भोगता हैं, ऐसा जो अभिमान लिए बैठे थे वो वृथा ही निकला। इसलिए जिसका चित्त विषयों में आसक्त है, जो आत्म तत्व को
नहीं जानते। हाँ, वो कैसे हैं? नष्ट चित्त, उनका चित्त नष्ट हो गया है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। विषय लोलुपता संसार बंधन में डाल देती है। वह नष्ट पुरुष है जिसने अपने चित्त को कंट्रोल में नहीं किया। हे राम जी, जिसको यह निश्चय है कि मैं देह हूँ, वह नीच बुद्धि है। देह को मैं मानना, हाँ, कहते हैं देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। क्योंकि जितने भी कार्य अच्छे या बुरे होते हैं सब शरीर के द्वारा होते हैं। और शरीर को मैं मान करके अगर प्रवृत्त होवोगे तो अच्छे कर्मों का भी फल मिलेगा, गंदे का भी मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल सुख मिलेगा तो सुख की आसक्ति बढ़ जाएगी। धन पुत्र स्त्री आदि ऐसे मिल जाएंगे जिनसे छूटने का यत्न तुम कर ही ना सकोगे। इतना प्रेम बंधन में बांध लेंगे, मोह रूपी बंधन में बांध लेंगे। इसलिए कई जगह दार्शकों ने, अपने संतों ने कहा है, दुख ठीक है जिसमें कि परमात्मा की याद तो आती है, परंतु यदि सुख हो, कभी दुख मिले ही ना, तो सुख में परमात्मा का स्मरण नहीं हो पाता है। इसलिए दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो दुख में सुमिरन करे, हाँ नहीं, जो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यदि सुख की अवस्था में भी भजन हो जाए तो फिर दुख होवे ही नहीं, परंतु ऐसा हो नहीं पाता। आप इसकी खोज करके देखें। जो ज़्यादा सुख सुविधा में हैं, बच्चे हैं, उनको देखें। वो भी बहुत सारे बच्चे सुख सुविधा में पढ़ नहीं पाते। हम इस सभी लोग आज के लगभग 35-40 साल पहले इतने रोड नहीं थे, पगडंडियों से जाना होता था जहाँ तहाँ, फिर भी पढ़ लिख लिए और अपने कमाए भी और बच्चे भी पाले, पढ़ाए लिखाए। जितना इन्होंने कमाए नहीं उससे ज़्यादा तो पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं आज के लोग। तो क्या है, बहुत सुख सुविधा में पढ़ाई भी नहीं होती है और बहुत सुख सुविधा भोगी भजन भी नहीं कर पाता। इसीलिए कहा वो नष्ट चित्त हैं, जो आत्मा को तो नहीं जानते, बाकी सब कुछ जानते हैं। हे राम जी, जिसको यह निश्चय है कि मैं देह हूँ, वह नीच बुद्धि है और अनेक दुखों को वो प्राप्त होवेगा। देह धरे के लाख दुख, एक दुख नहीं लाख दुख हैं। देह शरीर जब मिल जाता है तो रहने, खाने, पीने, पढ़ने, लिखने, सारे काम करने होते हैं। और देह धारण करें और फिर विवाह भी हो जाए तो स्त्री संग्रह के बाद में सारी प्रवृत्ति करनी ही पड़ती है। फिर मकान बनाना पड़ेगा, फिर बच्चे पढ़ाओ, फिर सारे काम जुड़े हुए हैं। इसलिए देह धरे के लाख दुख। ये सब तब करते हैं जब देह है। देह ही ना हो तो ये दुख भी ना हो। और आप किसी का देह क्यों ना हो भाई? अरे देह तुम हो नहीं, जन्म से पहले देह नहीं थी, मरण के बाद में भी नहीं रहती है, वर्तमान काल में भी प्रतिक्षण बदलने वाली देह तुम्हारी मैं कैसे हो सकती है? अविनाशी बारे अयम आत्मा। इस देह के होने ना होने को, अवस्था के होने ना होने को जो जानता है, ये सोने जागने वाली चेतना जीव चेतना कहलाती है। इसको भी जो जानता है, सोहम अस्मि, वो आत्मा, वो ब्रह्म मैं ही हूँ। ऐसे जान लेने से ये इस जीव का देहाभिमान गलित हो जाता है। और देहाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मने यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समादया। जिस दिन ये रहस्य क्लियर होता है कि मैं देह नहीं हूँ, उसी दिन हृदय की गांठ कट जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास कर्माणि। कर्म बंधन कट जाता है जब उस परम ब्रह्म परमात्मा को श्वासे अभिन्न होकर के जानते हैं। इसीलिए कहा है कि अनेक दुखों को वो प्राप्त होता है जो देह में
मैं बुद्धि करता है, जिसका चित्त पूर्ण विवेक में जागा है, उसको सब दुखों का अभाव हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने से कमलों का सकुचना दूर हो जाता है, सूर्य उदय हुआ और कमल जो सकुचे हुए थे वो खिल जाते हैं। हाँ, वैसे ही हे राम जी, विवेक रूपी सूर्य के उदय होने पर जब चित्त में विवेक रूपी सूर्य का प्रकाश होता है तो चित्त खिल जाता है। विवेक रूपी सूर्य के प्रकाश से रहित पुरुष दुखों के द्वारा संकुचित हो जाता है उनका चित्त, और वो दुखी रहते हैं। हे राम जी, जो विवेक रूपी सूर्य के प्रकाश से जिसका चित्त प्रफुल्लित हो गया है, वे संसार के दुखों से तर जाते हैं। जिनके चित्त के अंदर विवेक आ गया है कि शरीर मन बुद्धि आदि को जो जानने हारा शुद्ध चैतन्य सत्ता है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा धारण कर लेते हैं तो संपूर्ण दुखों से तर जाते हैं और उनका देहाभिमान गलित हो जाता है। फिर तो शुद्ध चैतन्य आत्मसत्ता मैं बुद्धि करके वो स्वीकार कर लेते हैं, और यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया, फिर तो उनका मन समाधि रूप हो जाता है, परमात्मा से अभेद हो जाते हैं, कैवल्य निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। इति श्री योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण सुख दुख भोक्तव्योपदेश कथन नाम नवतितमः सर्गया। ओम तत्सत। आज का प्रसंग इतना ही, आगे के प्रसंग को आप आगे वाले एपिसोड में सुनेंगे।